अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबीन बिन अहमद है। कमाटीपुरा डिवीजन में आज जो कंप्लेंट हुई काला जादू, वो काला जादू नहीं था, उसको असरात थे। वो तो शुरू से मापेट से है। हर डिलीवरी में उनके वालिद साहब कराते थे। अब उनके वालदा का इंतकाल होने के बाद से कभी हो जाता था, कभी वो लोग करा लेते थे। वालदा हमारे जिंदा थे, हमारे वालदा भी करा लेते थे। फिर उसके बाद जो है सो राइड हो गए के बाद घर को आ जाते थे। फिर उसके बाद जो है सो राइड होके चल रहा था। फिर ये सो परसों मैं रामकोट पे था, फोन आया, मेरे अंदर किराएदार रहते और उन्होंने फ़ोन करके बोले तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जल्दी घर को आओ। आपके घर बहनों का ने भी गए थे, लगा घर पे नहीं थे। मैं एक आधे घंटे में आने के बाद देखा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सीधा उनके वालिद साहब को फ़ोन करा तो उन्होंने बोले मेरे पास लेके आ जाओ। लेके आया, उनके पास छोड़ दिया। छोड़ने के बाद दूसरे दिन जाके देखा कुछ भी नहीं, तो उनको बोला ये क्या करना है? बोले तो अब जो भी करना है तुम कर लेना। बोले तो बोला ठीक है, ऐसे असरात हो गए, फिर से बुलाऊं क्या? मैं बता लेता हूँ। बोले तो ठीक है, बुला के करा लो। पहले दिन आए, देखे, उन्होंने दम करके गए। दूसरे दिन आए, फिर जो सो कुछ करके गए। उसके बाद तीसरे दिन जो सो आज आके जो सो कर रहे थे वो आए, मगर वो कोई काला जादू नहीं था। उनके वालदा को भी असरात थे और इनको तो माँ के पेट से असरात थे। भाई को भी असरात थे, ऊपर से चढ़ के कूद गया था। मतलब पूरा घर है वो। और मीडिया जो करी, मीडिया पर ले जाके वेरिफिकेशन नहीं करी कि ये कहाँ हुआ, कैसा हुआ। आंख पे कपड़े नहीं थे, गलत बात। और जो सो खून था, खून नहीं था, गुलाब का डाला था उसके अंदर, पानी से रखा था, वो लाल हो गया था गुलाब के फूला। वो लेके जाके जो सो पानी हिलाना था। मैं सामने ठहर के करा रहा था एकदम। अगर तेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम था तो पहले मेरे को आके पूछना था कि भाई ये क्या कर रहे हैं तुम अंदर आके वेरिफिकेशन करना था। जब 3 दिन, जब 2 दिन आके जब चला, तो जब तो आके कोई नहीं पूछा, सटन एकदम आ गया पुलिस को लेके। उससे बेहतर मेरे से पूछ लेना था। फिर उनके वालिद साहब से इजाजत लेने के बाद अगर मैं टॉर्चर करके अगर मारने वाला रहता तो मेरे घर में तो जगह बहुत है, मैं वहां कुछ भी कर सकता था। मैं तुम्हारे घर में रख के इलाज कैसा कराता हूँ? फिर मारने का अगर टॉर्चर करना रहता तो मेरे घर में करता हूँ, मैं वहां नहीं करता था। फिर उसके अलावा जो सो शुभ हो गया कर गया। हर 4-6 महीने, साल भर को ये होते रहता, हर डिलीवरी में होते रहता। नजरअंदाज अम्मा बोलते थे जान दो, खानदान की जगह है, वो भी औरत बच्ची है। हर चीज को नजरअंदाज करके लेके चलने के बाद आज तो जरूरत से ज्यादा ही हालत बुरे कर दिया। तो ये जो कुछ भी, मेरी शादी को 14 से 15 साल। हर घर में लड़ाई झगड़ा होता भाई। फिर बड़े बैठते थे, समझा मना के खत्म कर देते थे। टॉर्चर करना, मारना, तोड़ना। अब मेरे मोहल्ले में पूरी वेरिफिकेशन कर सकते थे कि मैं मारम तोड़ी करा या नहीं करा। हर चीज कुछ सब गलत बात, उसको मेरे से दावा दुश्मनी था, जो उसका उन्हें बदला लिया। और मीडिया जो सो पहले आना था, मोहल्ले में मेरे पूछताछ करना था, फिर उसके बाद जो भी है टीवी पे डाल देना था। अगर मैं गलत था तो बराबर मेरे पे केस भुगतते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 9:30-10 बजे सरकार साहब, एसआई साहब, जाओ तुम बोल के जो सो भेज दिए। वहाँ पे इसके अंदर मुर्गी उर्गी भी थी। तो वो सामान उन्होंने मेरे से मंगाए थे, मैं लेके आया था। वो कोई काला जादू वादू नहीं था, जो मंगाए मैं लेके आया, दिया। जब तेरे को इतना प्रॉब्लम था तो तू बैठ के कराना था। दवाखाने में भी बताया, मैं दवाखाने में बोले कमजोरी है। वो उनके भाई के सामने ऑलरेडी एक बार पहले आप कराए थे ये चीज। उनके वालिद साहब खुद करा लेते थे सब। ये हर डिलीवरी में होता था, हर डिलीवरी में होता था। उनके वालिद साहब से पूरे इलाज करा लेते थे। अचानक भाई ऐसा चेंज होने का? उसको खुसूमत मेरे से बहुत पुरानी है, लड़ाइयाँ झगड़े मेरे उसके बहुत हुए हुए है, उसका बदला लिया उनके वालिद साहब से इजाजत लेने के बाद। मेरे घर में इतनी जब जगह रखते हुए मैं तुम्हारे घर में लाके कैसा काला जादू करूंगा? अगर मेरे को कुछ करना रहा तो मैं यहाँ पे कर लूंगा। मर गई बोल दे सकता था मैं। 3 बार, जब 2 बार आए, ससुराल में हो रहा था, मेरे घर में कहां से हो रहा था? मेरे पास कोई भी नहीं है देखने करने वाले, बोल के मैं वहां छोड़ा। उनके बाबा से इजाजत लेने के बाद ही तो बुलाया हूं इलाज कराने के वास्ते। उनके बाबा इजाजत दिए, उनके बाबा आज भी थे। वो लगाया, आने से 2 मिनट पहले बाहर निकले, क्या है यहाँ करा दो, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसका अल्लाह ताला तुम्हारा को अजर देगा। बोले सब बोले बेटा ये करा तो बाबा से पूछना था जाके, बाबा आके गवाही देना था, बच्ची से गवाही लेना था। बच्ची उस कंडीशन में ही नहीं है कि कुछ बोल सके। यूरिन तक आंख में निकल गया तो मैं कपड़े बदला रहा हूँ, अभी उससे ज्यादा मैं क्या करूँ? हर चीज को कॉपरेट करके लेके चल रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे टॉर्चर करा तो कौन सी औरत रहती घर में? नहीं रहती। अपना इंतजाम करके बाबा के घर में पूरे को शिफ्ट हो जाते थे, खत्म हो जाता था किस्सा पूरा। आपके साले ये बोल रहे कि आप दूसरी शादी कैसे उनके घर को? मैं शादी अगर दूसरी करना रहता तो बहुत पहले कर लिया था भाई, अब बोल के नहीं। बच्चे तो माशाल्लाह मेरे बड़े होने आ गए, अब मैं क्या शादी करूंगा? समझे? वैसा कुछ है नहीं। उसको खुसूमत थी मेरे से, उसकी मेरी बहुत लड़ाई हुई थी उसके तरफ से।
ये सब निकाल के उन्हें डाला। अगर उतने उन्हें समझदार रहता तो मेरे से बैठ के घर में बातचीत करके खत्म करता था, रोड पे इज्जत क्यों नहीं लाता था उसके घर की।